पहले ये बताओ हम पोजीशन एब्सोल्यूट को क्यों यूज करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का हम यूज क्यों करते हैं, बताइए। पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कंसेप्ट सीएसएस में आता है, ठीक है, आपने सुना है इसका नाम सुना है, नाम सुना है आपने, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव का नाम सुना होगा ना, ठीक है। आइए गुड मॉर्निंग, चेयर ले लो वहां से और वहां बैठ जाओ। तो अब ये बताओ कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का काम क्या होता है, क्यों हम यूज करेंगे, किन सिनारियो में हम यूज करेंगे। हमारे पास दो चीजें हैं, बाइक भी है साइकिल भी है ना। तो साइकिल कब यूज करेंगे और बाइक कब यूज करेंगे और कार कब यूज करेंगे, वो हमारी डिपेंड पे करता है ना कि हमारी रिक्वायरमेंट पे है। हमें बगल में सब्जी लेने जाना है तो हम साइकिल से भी जा सकते हैं, थोड़ा दूर जाना है तो बाइक से, अब हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो कार से जाएंगे। सबका अलग सिनारियो है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव हम यूज क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, बोलिए कौन दे सकता है, सिर्फ मुझे ये बता दो कौन दे सकता है आंसर। अंशिका, नितेश, राजी, आयुष, टिंकू, अभिनव, हर्षित, जायद, सुधांशु, अभिनव, सैफ, आतिफ, राहुल, बताइए। कोई भी नहीं बता पाएगा, थोड़ा हिंदी में बताइए। जो रिलेटिव होगा वो अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर के बेस पे पोजीशन होगा, और जो रिलेटिव है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर होगा। आपने दोनों रिलेटिव बताया या दोनों एब्सोल्यूट बताया, क्या बताया। एब्सोल्यूट जो होगा वो उसके जो क्लोजेस्ट एंसेस्टर होगा उसके बेस पे पोजीशन होगा, क्लोजेस्ट एंसेस्टर, ठीक है। और किसी का जवाब। अच्छा सिनारियो क्या होता है ये बता दो, कैसा सिनारियो हमें मिलता है जो हमें यूज करना पड़ता है। मैंने शायद एग्जांपल आपको दिया था, क्या एग्जांपल दिया था मैंने, कि अमेजोन का एक बॉक्स मॉडल था, उसमें 4 चाइल्ड थे, उसको मैनेज करना था, तो अंदर लाने के लिए उनको याद आया, आया। तो ये सिनारियो को याद रखा करो, देखो पढ़ना वो चीज को जो चीज हमने पढ़ाया है ना उसको पहले समझो कि वो चीज कहाँ पे यूज होती है, अदरवाइज पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब वो आप यूज नहीं कर पाओगे, आपके पास सिनारियो आया आप डिसाइड नहीं कर पाओगे मैं क्या करूं इसको, है ना। तो अमेजोन का अगर हम बात कर रहे हैं, अमेजोन है ना, अमेजोन में ये बताइए ये क्या है, ये बॉक्स मॉडल है, राइट, बॉक्स मॉडल है, और ये बॉक्स क्या है, उसका पेरेंट है, और ये 4 उसके चाइल्ड है, राइट, यही है, हो गया। तो इसको बांधे रखने के लिए पता लगा कि हमने किसने बनाया, ये चाइल्ड यहां घुस गया, ये चाइल्ड यहां चला गया, तो जो पेरेंट है उसके चाइल्ड उसके अंदर ही रहे। इन दिस सिनारियो वी यूज पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो यहां पे जो ये चाइल्ड है, ये चारों जो रीवैम्प योर हाउस इन स्टाइल है, इसके अंदर जो 4 चाइल्ड है, कुशन, कवर, वासस है ना, मोर, होम, लाइटनिंग, ये उसके 4 चाइल्ड है, वो हमेशा उसी के अंदर रहने चाहिए। और अगर हमने रिलेटिव का टैग या फिर कीवर्ड यूज नहीं किया तो ये कहां चले जाएंगे, मैंने करके दिखाया था कि अगर हम रिलेटिव कीवर्ड को नहीं यूज करते हैं तो कहां चले जाते हैं यार, हर एक कोने में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका रिलेटिव कौन है, उनका पेरेंट कौन है। तो जैसे हम पोजीशन रिलेटिव को यूज करते हैं वो अपने रिलेटिव के पास आ जाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट का काम क्या होता है, अपनी पोजीशन पे जाके बैठना। मैंने बोला आपको, आपका नाम क्या है, गगन, गगन को मैंने बोला आपको लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड बैक, यहां पर लेफ्ट एंड बैक कहां है, पहले बताओ मुझे, गगन बताओ, यहां से आप देखो, यहां से उधर देखो, लेफ्ट बैक कहां है, लेफ्ट, सुनो पहले हम चारों दिशाओं को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट, आपका फ्रंट, वो हो गया आपका बैक, ठीक है, ये हो गया आपका राइट, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट। तो मैंने बोला बैक लेफ्ट, अब बैक कहां है, सबसे पीछे, लेफ्ट कहां है आपका, आपका लेफ्ट कहां है, यहां, तो सबसे कोने में, बैक के लेफ्ट मतलब कोने पहुंच गए। तो उस पोजीशन को पकड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करते हैं, ठीक है।
क्लियर है ना? अब मैंने क्या बोला, एक चेयर छोड़ के, बैक से एक चेयर छोड़ करके, राइट, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से एक चेयर छोड़ करके, तो आप दीवार से चिपक के तो बैठोगे नहीं, है ना? यानी कि आपने गैप मेंटेन किया, पीछे से भी गैप मेंटेन किया, यहां से भी मेंटेन किया। इसको बोलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो उसको हम बताते हैं कि आपको कहां बैठना है। मैंने बताया आपको, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है क्या? लोकेश। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि किसी भी बॉक्स को अपने अकॉर्डिंगली किसी भी प्लेस पे रख सकते हैं। बॉक्स को नहीं, मैं बताऊं, फिर से बताता हूँ। जैसे कोई भी एलिमेंट। हाँ बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? इस चीज को पूरा समझा रहा हूँ। लोकेश, लेट क्यों हो रहे हैं आप लोग? हाँ अच्छा, आप हो, ठीक है, मैं तो भूल ही जाता हूँ। चलिए ठीक है। तो देखो, पोजीशन एब्सोल्यूट, मैंने क्या बोला कि इस क्लास के बैक के लेफ्ट आपको बैठना है। लेकिन अगर सपोज करो ये क्लास ही नहीं है, ये वैसे भी ना वुडन का है, मैंने इस वुडन को गिरा दिया, पीछे में गिरा दिया, फिर आपका बैक और लेफ्ट कहाँ गया? उससे पीछे चला गया, है ना? क्योंकि जो एरिया होता है वो आपको बता रहा है कहाँ बैठना है ना? छत पे जाके बोलूंगा तो आप एकदम कोने में चले जाओगे, है ना? लेकिन अगर मैंने आपका एरिया डिफाइन कर दिया, यानी कि पेरेंट को डिफाइन कर दिया मैंने, पेरेंट को डिफाइन करना मतलब रिलेटिव, समझ में आया? एब्सोल्यूट का कुछ नहीं होता है, एब्सोल्यूट की बाउंड्री तोड़ते जाओ वो आगे बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, बाउंड्री को आप गिराते जाओ वो एब्सोल्यूट पीछे जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हम रिलेटिव करते हैं, तो कौन सा रिलेटिव, मतलब ये एक रिलेटिव हो गया, अभी मैंने छोटा सा एक केबिन और बना दिया, वो रिलेटिव उसका वो हो गया ना, उधर वाला हो गया, वो रिलेटिव उसका ये हो गया, ये पूरे क्लास का रिलेटिव ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन एब्सोल्यूट क्लियर? अब बताओ, दोबारा उसी पे आते हैं, कॉम्बिनेटर्स पे। अब बताओ फिर से, कॉम्बिनेटर्स में पहला क्या मैंने पूछा था? डिसेंडेंट, है ना? डिसेंडेंट की पहचान क्या है? डिसेंडेंट की पहचान मतलब डिसेंडेंट का क्या बोलते हैं उसको, क्या लिखते हो डिसेंडेंट बताने के लिए, क्या लिखते हो कि वो मेरा डिसेंडेंट है? डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट देते हो ना आप किसी को, सरप्राइज गिफ्ट, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, अंदर में कुछ नहीं रहता, गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट, है ना? तो इसको बोलते हैं डिसेंडेंट, मतलब लेयर टू लेयर बना, सीढ़ी, लेयर टू लेयर, इसको बोलते हैं डिसेंड। कभी आपने आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना डिव वगैरह, कभी हम डिव के अंदर डिव बनाते हैं, डिव के अंदर डिव बनाते हैं, है ना? तो अगर सपोज करो कि H1 हमने बनाया, अब एक अगर हम वेब पेज बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, H1 तो बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन किसको टारगेट करना है H1 को? अगर हमने सिर्फ H1 लिख दिया तो सारे H1 को टारगेट कर देगा वो तो, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं फॉर्म के अंदर जो फॉर्म की हेडिंग है जो H1 में लिखी हुई है, सिर्फ उसी का फॉन्ट 40 पिक्सल हो। चाइल्ड उसका, चाइल्ड अलग हो गया, चाइल्ड की बात ही मत करो, ये तो कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ लैडर की, मतलब कौन किसके अंदर है उसकी बात करें, क्योंकि H1 तो पूरे वेब पेज में यूज किया है। अब कौन सा H1 को हमें टारगेट करना है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट लेयर, हमें कैसे उतरना है, ठीक है? तो फॉर्म के अंदर वाला H1 को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो स्पेस हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्पेस, है ना? डिसेंडेंट क्या होता है हमारा? स्पेस, मतलब फॉर्म के अंदर H1 के अंदर भी कुछ है, समझो, H1 के अंदर भी कुछ है तो स्पेस फिर आ जाएगा, उसके अंदर भी कुछ है तो स्पेस, हम नीचे उतरते जा रहे हैं, करेक्ट? तो किसी भी केस में, इस केस में क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं, क्योंकि उतना सेम मिलना तो मुश्किल है, कंसेप्ट, है ना? तो यहां पे होता है। इसके बाद सेकंड क्या था? चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब क्या होता है? चाइल्ड सिलेक्टर,
पेरेंट का चाइल्ड, यानी कि अगर हम दादा पोते की बात करें, है ना, ये एग्जांपल दिया था मैंने, तो एक फादर है, उसके 4 चाइल्ड है ना, और एक चाइल्ड की, उसके एक चाइल्ड की शादी हो रखी है, तो उसके जो बच्चे हुए वो ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, ठीक है, यहां पे आ गया। तो उस पर रिलेशन ये काम नहीं करेगा। चाइल्ड सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने चाइल्ड पर ही काम करता है, ग्रैंडसन पे काम नहीं करता। क्लियर? ठीक है, ये क्या था हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। उसके बाद एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, इसका मतलब क्या था? पड़ोसी, है ना, बर्थडे में सिर्फ पड़ोसी को बुलाते हैं कि गुब्बारे बुला देगा, फटाफट से काम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरे मोहल्ले को तो नहीं बुलाते हो, है ना, लेकिन शादी जब होती है तो पूरे मोहल्ले को हम बुलाते हैं, राइट? तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, है ना। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या होता है? पड़ोसी, इमीडिएट पड़ोसी हमारा, और जनरल मतलब पूरे मोहल्ले को बुलाना। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीएसएस का, कि हम कैसे सीएसएस को लगाते हैं। पहले तो हम सीएसएस समझ रहे थे, अब सीएसएस को कैसे यूज करना है वो हम समझ रहे थे, है ना। और आज क्या करना था? आज आज करना था हमें सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट था, एक बार कंटेंट में देख लेते हैं। अच्छा, एडवर्ड सर रह गया, ठीक है, वो बताते हैं। एक मिनट नोट्स चेक कर लेते हैं क्या रह गया, वही चल गया। हम्म एट्रीब्यूट सिलेक्टर रह गया, है ना। एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता क्या है, पहले बताओ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स पढ़े थे ना हमने, पढ़े थे हमने, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट्स पढ़ा था हमने, सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने। अगर हमारे पास एक टैग, आप बताओ, जैसे इमेज को हमें लगाना है, एक वेब पेज है, वहां पे हमें इमेज को लगाना है, तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? गुड। इमेज टैग के अंदर क्या लिखते हैं? एसआरसी। एसआरसी, एसआरसी फिर क्या है? एट्रीब्यूट है, आपका क्या है? एट्रीब्यूट है। एसआरसी के अंदर जो डबल कोट्स में आप यूआरएल देते हो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। मतलब जब हमने फॉर्म पढ़ा था, फॉर्म आपने पढ़ा है ना, फॉर्म, इनपुट टाइप फॉर्म, फॉर्म जो बनाते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आप पढ़ भी लेना, ठीक है। तो फॉर्म में क्या होता है? अगर मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो क्या बन जाएगा, बताओ? इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा तो क्या बन जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। इनपुट टाइप बटन लिखा तो क्या बन जाएगा? बटन बन जाएगा। इनपुट टाइप रेडियो लिखा तो क्या बन जाएगा? रेडियो बटन। इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा, क्या बन जाएगा? चेक बॉक्स। हर एक में इनपुट आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है? टाइप, एट्रीब्यूट चेंज हो रहा है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप बटन, ठीक है, सब में टाइप चेंज हो रहा है। तो इस तरह के जब सिनारियो आते हैं, देखो क्या होता है ना, कि हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको फाइट करना है। मतलब एक एक डिजाइनर ने ना तो उसको आईडी दिया ना तो क्लास दिया। जब हम आईडी और आईडी क्लास समझते हो, नहीं, आईडी क्लास क्या होता है? आईडी कार्ड होता है ना आपका, यूनिक, है ना। और क्लास होता है, ये क्लास होता है, बचपन में जब क्लास में पढ़ते थे, मतलब सारे एक जैसे होते थे ना, तो क्लास मतलब एक, लेकिन उसके अंदर आईडी, आईडी कार्ड यूनिक होता है ना, तो क्लास मतलब सारे एक जैसे, और आईडी मतलब एक ही उसमें से, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर की, तो हमें, हमारे पास कोई भी आईडी नहीं है, लेकिन तब भी हमें उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं आज। ठीक है, स्क्रीन सबको विजिबल है? अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल कल परसों
और तरसों 3 दिन की जो क्लास है वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा घर में ही रहना पड़ेगा 3 दिन के लिए, है ना, नजरबंद कर दिया गया मुझे, घर से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे घर से बाहर निकलना नहीं है। ठीक है, कुछ काम क्या कर दिया वाइफ ने खाना मुझे घर में बनाना है सब कल से मेरी ड्यूटी पड़ रही है। ठीक है, तो 3 दिन का आप लोगों का रहेगा ऑनलाइन, उसके बाद आप लोग मंडे से ठीक है। हाँ कल से, हाँ कल से। क्या हो गया? लंबा सुनने को क्यों? 6:30 बजे उठ। अच्छा ठीक है, तो इसको समझते हैं आज एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता क्या है। अच्छा ये फाइल बनाई थी लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था क्या? मैंने वही सोचूं, मुझे याद है मैंने लिखा तो था लेकिन शुरुआत नहीं हुई। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है, तो अभी एट्रीब्यूट सिलेक्टर में मैं फॉर्म स्टार्ट करता हूँ। फॉर्म लिखा मैंने, फॉर्म फॉर्म कैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। प्लेस होल्डर का समझते हो मतलब क्या होता है? प्लेस होल्डर, इसको लिखने से पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूं मैं। तो इसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, नहीं नहीं प्लेस होल्डर नहीं बोलते हैं, ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, ये तो टेक्स्ट बॉक्स है। प्लेस होल्डर क्या होता है, थोड़ा सा उसका बहुत अच्छा फीचर है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी टेक्स्ट बॉक्स का ये पता नहीं लग रहा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या बोलता है, उसके अंदर में टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें हाँ 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 लिखनी है। हाँ, दो चीज होती है, मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा आज में। यहां लिखा मैंने फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। अब देखोगे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं ना तब भी ये जा नहीं रहा है, ठीक है, और जा भी नहीं रहा है, और मेरा कर्सर पॉइंटर देखो, कर्सर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। और मैंने यहाँ पे लिखा गगन, लिखा जी, जैसे मैंने जी लिखा हट गया, ठीक है, फिर अगेन जी लिखा, अपने आप चला गया वो, क्योंकि प्लेस होल्डर का काम होता है प्लेस को बनाना। ठीक है, मैंने यहां लिखा गगन, ठीक है, यहां पे पहला। उसके बाद मैंने क्या लिखा सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, वैल्यू, ध्यान से इसको समझना, वैल्यू के अंदर लिखा मैंने गगन। ठीक है, मैंने लिखा क्या, गगन। अब मैंने क्या किया, इसको दोबारा से रिफ्रेश किया, अपने आप क्या लिखा हुआ है, गगन लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। ये आपको पता है ये क्या है, वैल्यू, राइट, और ये क्या है, प्लेस होल्डर। कर्सर देखो कहां पॉइंट कर रहा है, कर्सर इसका यहां पॉइंट कर रहा है, राइट, और यहां पे इसका कर्सर कहां पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, समझे। तो वैल्यू का मतलब वैल्यू, मान उसका। ठीक है, लोकेश क्लियर है। तो यहां पे, अब यहां पे अगर मैंने जी लिखा तो गायब, लेकिन यहां पे मैं, मुझे लिखने के लिए इसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से ये टेक्स्ट हो गया ना, जैसे मैंने यहाँ पे गगन लिखा, ठीक है, तो एक तरह से ये टेक्स्ट प्रीफिल्ड होता है ना, एक प्रीफिल्ड का मतलब होता है पहले से ही कुछ भरा सा आना। हाँ ठीक है, तो दो चीज होती है, एक प्लेस होल्डर होता है, एक वैल्यू होता है, करेक्ट, क्लियर है सबको यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्लेस होल्डर है, ये वैल्यू है, ये आपको बाद में काम देगा, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो उसमें ज्यादा काम देने वाला है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे दो फॉर्म हो गया, दो फॉर्म के एलिमेंट हो गए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट, ये दोनों ही है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अब लिख दिया, अब मैंने लिखा यहाँ पे इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, और यहाँ पे लिखा बटन। अब देखो इनपुट ही लिखा मैंने, टाइप लिखा, और यहाँ पे बटन लिख दिया, ठीक है। बटन, बटन को अगर मैं बंद कर रहा हूं, मैं ध्यान समझना इसको, मैंने बंद किया, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो क्या आ गया, बटन, जिसका कोई नाम नहीं है, राइट। अब नाम कैसे रखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू में जैसे मैंने लिखा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, लिखा। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो वैल्यू उसके ऊपर आ जाती है, समझ में आ गया, क्लियर। ये इनपुट टाइप बटन है। तो फॉर्म जो होता है, फॉर्म ऐसे नहीं होता, एक के नीचे एक होता है ना। तो इसको मैं ऐसी, अब अगर सिर्फ अगर एचटीएमएल की बात करें, है ना, ये डिजाइन बाद में आपको सिखाएंगे। अगर आपको सिर्फ एचटीएमएल से करना है तो आप बीआर टैग यूज कर सकते हो, राइट, बीआर टैग यूज कर सकते हो ना। तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, तो ये इस तरह से फॉर्म बन के आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स की। तो हमेशा जो हमारा सीएसएस होता है वो एचटीएमएल के ऊपर रहता है, ठीक है, एचटीएमएल के ऊपर रहता है। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल जैसे लिखते हैं तो हम एचटीएमएल को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं टारगेट कैसे करूं, आप लोग तो सीएसएस में अच्छे से पढ़ चुके हो, राइट। अगर हम सीएसएस किसी का इंप्लीमेंट करना चाहते तो क्या करते हैं, आईडी लेते हैं या तो क्लास लेते हैं। यहाँ पे इनपुट में ना तो किसी ने आईडी दिया ना तो क्लास दिया है, तो अब हम कैसे सिलेक्ट करें। और हमारे पास इनपुट में दो हैं, टेक्स्ट और बटन है। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं, मतलब हमें टारगेट करना है, राइट। तो मुझे टारगेट करना है इनपुट को, इनपुट, ध्यान समझेंगे इसको, इनपुट लिखा मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इनपुट एक टैग है, इनपुट क्या है, टैग, राइट। यहां पे मैंने लिखा हाइट, ध्यान समझेंगे इसको, हाइट मैंने लिखा यहाँ पे 35 पिक्सल्स, ओके, ध्यान से। इसको मैंने यहाँ पे इसके बाद रिफ्रेश किया, ठीक है, सबका साइज बढ़ गया, बढ़ गया सबका साइज। लेकिन मुझे किसका बढ़ाना था, टेक्स्ट का, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन बटन का साइज थोड़ा सा और बड़ा करना था, ठीक है ना। तो इस सिनारियो में हम यूज करते हैं, इन सिनारियो में हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज करते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एट्रीब्यूट, ऐसा नहीं कि मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, इमेज एसआरसी की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, मैं इमेज एसआरसी की भी बात कर रहा हूं मैं। एट्रीब्यूट्स मतलब किसी का भी एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। तो यहां पे मेरा टारगेट था, करना था मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट को। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट कैसे अब इसको बनाए। तो यहाँ पे क्या इसको लिखने का तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान से समझेंगे इसको, टाइप लिखेंगे, टाइप, ठीक है, लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में किसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है। अगर आपको टेक्स्ट पे इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स बंद करके और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, हो गया। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या करेगा, एट्रीब्यूट कौन से पे काम करेगा, टेक्स्ट पे काम करेगा, क्लियर, ठीक है। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, समथिंग हम ब्लू वाइट कर देते हैं, हो गया, बहुत ज्यादा डार्क हो गया नहीं, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो वही बताएंगे, हाँ जी।
आपसे सवाल ये है कि इस फर्स्ट नेम को ना मुझे थोड़ा सा हटाना है, मैं क्या करूं? इस फर्स्ट नेम ये दीवार से चिपका हुआ है, मुझे उसको साइड करना है, अंदर की तरफ करना है। बताइए। गुड। आप बताइए। पैडिंग क्या? पैडिंग पैडिंग देंगे? लेकिन पूरे टेक्स्ट बुक्स को ना पैडिंग ही देंगे, एकदम सही आंसर है। राइट लेफ्ट यस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पैडिंग देंगे। पैडिंग कितनी पैडिंग दे दें? अगर देखो, हमें सिर्फ एक साइड से देना है, यानी कि हमें लेफ्ट से देना है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? पैडिंग लेफ्ट यूज करेंगे सिर्फ, है ना? तो पैडिंग यहाँ पे हम लेफ्ट यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल्स। हो गया? इसका साइज चेंज नहीं हुआ, बट ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। हाँ जी, मुझे इसका फॉन्ट साइज को बड़ा करना है, क्या करना है मुझे? क्या करना, लिखना पड़ेगा? बताइए। पक्का? फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल भी आप ही से है। इसका रंग चेंज करना है मुझे, टेक्स्ट का, कैसे करें? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देंगे। हाँ बोलिए। बैकग्राउंड कलर से तो बैंगनी हो गया। टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे करें? बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आज। नहीं, ये देखो आंसर आना शुरू हो गया। बताइए। कलर। ब्लैक तो था ही ना पहले से। तो उसमें थोड़ा ग्रेट है ग्रे था ही। पता नहीं ये दिखाई देगा नहीं देगा। ठीक है, हो गया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, गगन आपसे है। मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बटन का साइज को बढ़ाना है, कैसे करेंगे बताओ? क्या लिखूं मैं यहाँ पे सीएसएस में? बटन के साइज को मुझे बढ़ाना है। साइज हाँ जी, साइज, हाइट, हाइट को बढ़ाना है। अभी तो बताया मैंने। मैंने क्या बताया? जब इनपुट टाइप टेक्स्ट को, हमें टेक्स्ट को करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, है ना? और अगर हमें बटन पे काम करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट टाइप सिंपल, ठीक है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इनपुट बटन, ठीक है, यही लिखेंगे, यही मैंने बोला। तो इनपुट टाइप बटन लिखा और फिर यहां से ऐसे किया, और अब यहाँ पे क्या करना है मुझे? उसके साइज को बढ़ाना है, यानी कि हाइट को बढ़ाना है। तो सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था हाइट, वही चीज आपको यहाँ पे यूज करना है। कोई अलग चीज तो मैंने पूछा ही नहीं हटा करके। हाइट, हाइट लिख दिया मैंने 50 पिक्सल्स। ओके। अब मुझे इसका विड्थ बढ़ाना है। विड्थ समझते हो? चौड़ाई। हाइट तो लंबाई होती है, चौड़ाई तो बताइए। हाँ, क्या लिखे बताओ? विड्थ लिखेंगे, ठीक है। विड्थ मैंने, मुझे चाहिए 150 पिक्सल्स, तो क्या लिख दूं मैं? 150 पिक्सल्स, ठीक है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे ना
इस कलर को रेड करना है, बताइए क्या करना है लास्ट में। बताइए। बैकग्राउंड पीछे कलर मैं बोला था, सिंपल बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कोई भी देते हैं, एक्वा देते हैं। आ गया, ठीक है। मुझे अगेन आपसे क्वेश्चन, मुझे इसका जो ये कोने है ना वो चुभ रहे हैं, मुझे उसको गोल करना है, क्या करूंगा? गोल करना है मुझे, बताइए पड़ोसी। हाँ सर। हाँ बताइए पड़ोसी। बॉर्डर रेडियस। गुड, बॉर्डर रेडियस। ओ ऊपर चला गया। ठीक है, 5 पिक्सल से थोड़ा सा होगा, 10 पिक्सल में और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में तो होता ही है ना। अगर मुझे राउंड करना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा। गुड, इस बार सही जवाब दिया, ठीक है। तो अगर मुझे सर्कल करना है तो बॉर्डर रेडियस को 50% ही नहीं, हाइट एंड विड्थ भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अभी क्या बन जाएगा, ओवल शेप, अंडा शेप बन जाएगा, ठीक है। एट्रीब्यूट्स समझ में आ रहा है? तो फिर बताइए कि ये रजिस्ट्रेशन का कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। अच्छा इस बार याद है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन जो है उसका मुझे हाइट को बढ़ाना है, रजिस्ट्रेशन की हाइट को बढ़ाना है, क्या करें? क्वेश्चन मेरा क्लियर है सब, समझ गए? हंस रहे हो इसलिए, इसलिए हंस रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन को समझो। रजिस्ट्रेशन जो लिखा है ना उसकी हाइट को बढ़ाना है। हम्म, पूछा है मैंने? मेरे को और बोल दिया उसने। नहीं बोला, घुमा के क्वेश्चन पूछा था ना मैंने। अगर मैं बोलता कि फॉन्ट साइज बढ़ाना तो फट से आंसर मिल जाता, फॉन्ट साइज। ठीक है, गुड, ठीक है। तो मतलब अब आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिजाइन कर सकते हो, पॉसिबल है। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो ये है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर, क्लियर? आपको कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, 10%? ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है, यानी कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है टॉपिक? एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद सूडो क्लास, ठीक है, सूडो क्लास। सूडो क्लास दो चीजें होती हैं, एक होता है सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट, राइट। तो सूडो क्लास एंड सूडो एलिमेंट में ये फर्क होता है कि सूडो क्लास को बताने के लिए हमें कोलोन यूज करना पड़ता है, डबल डॉट ऊपर नीचे, कोलोन यूज करना पड़ता है। और सूडो एलिमेंट को यूज करने के लिए दो कोलोन यूज करना पड़ता है, एक डॉट, एक डॉट, यानी कि 4 डॉट, ठीक है। तो और नहीं, यहाँ नहीं है,
इसमें था ना, ये रहा। तो ये जो हम सूडो क्लास जो यूज करते हैं ना, सूडो क्लास जो हम यूज करते हैं, बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, हम जैसे ही उस पे जाएं उसका रंग चेंज हो जाए, मतलब हमें पता लग जाए कि हम कहाँ पर हैं। तो जैसे ये रजिस्ट्रेशन बटन है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस पे मेरा माउस जाए तो उसका रंग चेंज हो जाए, या फिर उसका साइज बड़ा हो जाए, या फिर उसका साइज छोटा हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है ये। मतलब जो होवर प्रॉपर्टी है ना, बहुत बड़ा काम करती है। मतलब किसी चीज को गायब करना है, किसी को लेके आना है, वो सारा काम होवर का काम है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा, एक मिनट, कहाँ गया कोड, ये रहा। मैंने ये लिखा कि जैसे ही हमारा इनपुट टाइप बटन, ठीक है, इनपुट टाइप बटन के ऊपर मैं होवर करूं, मेरा माउस होवर मतलब माउस को ऊपर लेके जाऊं, होवर, होवर ऐसे होवर मैं करूं, तो क्या होगा, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, और बैकग्राउंड कलर मैंने डाल दिया, कुछ ब्राउन डाल दिया। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कहीं चेंज नहीं आया, राइट? क्यों? वो कोड मैंने कहा लिखा है, होवर। तो जैसे ही माउस इस पे होवर पे जाएगा, ठीक है, और जैसे ही हटेगा, क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, बॉर्डर भी चेंज कर दो। सब कुछ। जैसे मैं चाहता हूं कि जैसे ही मेरा माउस इस बटन पे जाए, इसका जो फॉन्ट साइज है, जो लिखावट है, फॉन्ट साइज ये हो जाए 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो अगर मैंने इसको अब रिफ्रेश किया और यहां पे गया तो इसको साइज बढ़ के हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं इस बटन बटन का साइज बढ़ जाए, है ना? तो यहां पे मुझे क्या करना है, विड्थ जो हो जाएगा, विड्थ मैं लिखूंगा 200 पिक्सल्स। समझ में? क्लियर सबको? तो होवर में कुछ भी, मतलब होवर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है। जो चीज है पहले उसको बना देता है, मतलब रखेगा उसी को। देखो ना यहाँ पे इनपुट टाइप बटन की प्रॉपर्टी है इसमें, लेकिन उसके होवर पे जाए तो क्या करे, मतलब उसी प्रॉपर्टीज जो पहले की डिफाइंड है उसको मॉडिफाई करना है। क्लियर? ये हो गया होवर। एक होता है फोकस। ठीक है, जब हम फोकस करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। ग्रीन। ठीक है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ, मैंने गलत जगह यूज कर लिया। मैं इसको यूज करूंगा टेक्स्ट पे। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, टेक्स्ट पे। फोकस हमेशा टेक्स्ट पर होता है। यहां पे गया मेरा माउस, क्लिक किया, जैसे आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से अलग दिखाएगा कि आप कहां पे फोकस्ड हो। क्लियर? ये हो गया आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर का सूडो क्लास। ठीक है, सूडो क्लास। सूडो क्लास में और क्या क्या है वो देख लिया जाए। पहले तो होवर है, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, और क्या है ये, फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड एंड चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड का मतलब ही बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चे जहां आए तो पेरेंट भी आएंगे आएंगे, करेक्ट? तो जब हम चाइल्ड की बात करते हैं, कहीं भी टर्म यूज होता है चाइल्ड, मतलब पेरेंट भी वहीं आसपास है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ओके, ये क्लियर हो गया? आपको क्लियर हो गया? ठीक है।
ये हो गया एट्रीब्यूट सिलेक्ट। इसका कोड मैंने भेज दिया आपको, नहीं भेजा? सर आपका कब भेजा मैंने, अब ये भी आपने फोकस कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, तो पेरेंट चाइल्ड की हम बात कर रहे थे ना, कहाँ गया पेज? ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं। सूडो क्लास, यहाँ पे एक डिव है, डिव जिसकी आईडी मैंने इसका नाम रखा पेरेंट, और इसके चाइल्ड है H2। H1 H2 जानते हो? ठीक, यहाँ लिखा मैंने वेलकम 1। तो एज ए डेवलपर, डेवलपर बनना है ना? ठीक है, तो फुल स्टैक है ना आपका, दोनों? और आपका बैकएंड में क्या है? पैकेट में सर डिफाइन नहीं किया है। नहीं, आपका कोर्स क्या है, मर्न है? Learn, मर्न तो डिफाइंड है आपका Node.js। Node. हम्म, ठीक है, पेरेंट है, उसकी 4 चाइल्ड है। ओके, 1 2 3 4। मुझे टारगेट करना है किसको? पहले वाले को, है ना? पहले वाले को। स्टाइल, तो आईडी को लिखते हैं हैश, यहाँ पे हैश लिख करके यहाँ पेरेंट लिखते हैं, ये हो गया हैश पेरेंट। और फिर पेरेंट के अंदर अगर अगर मैं H2, है ना, H2 को मैं टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा मैं स्पेस करके, क्योंकि पेरेंट के अंदर H2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा मैंने H2, और यहाँ पे लिखा कलर ब्राउन, ये लिखा मैंने। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? हाँ जी बताइए, आउटपुट क्या आएगा? सभी का कलर जो है रेड है तो ये बड़ा आएगा। क्यों? ये सर इसमें जो है ना पेरेंट्स ने अपने डिफाइन नहीं किया कि किसको जो है ना वो कलर चेंज करना है किसका, सिर्फ H2 दे दिए हैं। हम्म, H2 में तो सभी आ गए। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, सभी का रंग H2 का रंग चेंज हो गया, है ना? अब यहाँ पे कुछ मैंने H1 भी रख दिए, तो क्या ये टारगेट करेगा? बट सर उसको जो है ना H1 को नहीं करेगा, ठीक है, बाकी और सभी को नहीं। तो यहाँ पे इसको टारगेट नहीं किया, बाकी सबको टारगेट कर दिया। अब क्या है, अब सिनारियो क्या है मेरे पास?
क्या किया मैंने, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है, सेव किया। क्या हुआ, तो उसको लिया। पहला चाइल्ड, समझ में आ गया, क्लियर। मतलब पहले तो उसने टारगेट क्या किया, सभी H2 को किया, उसके बाद बोला नहीं, मैंने बोला नहीं, पहले चाइल्ड को टारगेट करो, ठीक है। लास्ट चाइल्ड मतलब आखिरी वाला, क्लियर। फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट किया हुआ ऑलरेडी पहले, लास्ट चाइल्ड को भी टारगेट कर दिया। अब मुझे 2 या 3 को टारगेट करना है, उसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता, लिंक करना है मुझे। उसके लिए क्या होता है कि nth चाइल्ड होता है, nth चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, नंबर बताओ। तो यहां पे मैंने क्या बताया, 2, समझ में आया। अगर मुझे इस वाले को टारगेट करना है तो बताइए क्या लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे 3 लिख दे, है ना। कहाँ हो, किया था। हम्म? कहाँ हो, 2+2 चलेगा, 2+2 चलेगा। 2+2 नहीं, ये क्या है ना कि 1 2 3 4, यहाँ पे ये है 4, ठीक है। आज की सभा ही समाप्त होती है। असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट क्या होगा आपका, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा का पूरा डिजाइन करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या क्या कहा है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स को लेकर के ही आपको यूज करना है, ठीक है। चलो तो ये करना है। अटेंडेंस आप लोग डाल दीजिए। ठीक है गगन, तो आपको मंडे को आना, ठीक है, मंडे से आपको रेगुलर हो जाएगा। और कल जो है आपकी ऑनलाइन होगी क्लास। हाँ, हाँ, 10 से। अगर आपको लगता है कि वहां पे जहाँ पे आप रहते हो वहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है तो यहाँ पर भी आप क्लास आके ले सकते हो, ये रूम खुला रहेगा, ठीक है, आ सकते, ठीक है। आ जाएंगे हम लोग। हाँ, एक बार आप ग्रुप में ऐड तो हो जाओ। वो एक शीट होती है हमारी, उसके अंदर रिकॉर्डिंग्स हम ऐड करते हैं, ठीक है।
तो HTML की इंडिविजुअल क्लास नहीं होगी HTML की इंडिविजुअल क्लास पे हाँ सारी जो स्टार्टिंग में इंडिविजुअल क्लास ही हुई है। वो जो लिंक पे मुझे जो लिंक मिला ना हाँ उसमें CSS स्टार्ट है अच्छा हो सकता है, हो सकता है HTML का नहीं दिया होगा, HTML का नहीं HTML दिया। का नहीं मिला मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, अगर वो मिल जाएगी ना बस बस ठीक है, मैं लगा दूंगा, ठीक है। बगली क्लास खुल गई है, प्रैक्टिस क्लास खुल हेलो गई? सर। नहीं जैद। हेलो हाँ जी जैद बोलिए। सर, अगर इसी फॉर्म को ना बॉक्स में डालना होगा तो उसके लिए क्या करना है? मतलब अगर एक डब्बे में रखना होगा। एक डब्बे में रखने के लिए आपको एक डिव बनाना होगा, मतलब है सर ना? ऐसे कि सेंटर में बोल रहा हूँ मैं सर, हाँ सेंटर में रखना है और उसी डब्बे में मतलब बॉक्स में रखना है इसको। हाँ मैं प्लेन में बना के दूं आपको सर सीधा, मतलब जैसे आपने अभी दिखाया। हाँ, तो अगर आपको सेंटर में रखना है तो मार्जिन ऑटो यूज करना पड़ेगा, ओके ठीक है। मार्जिन ऑटो ऑटो जो करना पड़ेगा वो बाहर के डिव के लिए करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। और अंदर में फॉर्म को रखना होगा। थोड़ा इसमें फ्लेक्स मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, फ्लेक्स पढ़ाया मैंने नहीं, तो ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज वाला फ्लेक्स में आता है। ये जो फ्लेक्स, हाँ अभी मार्जिन ऑटो करके बना दो। ऊपर नीचे से ऐसे नहीं होगा। क्या चीज ऊपर नीचे, तो मार्जिन यूज करो, परसेंटेज में करो मार्जिन यूज, है ना। ऊपर नीचे से अदरवाइज नहीं कर सकते हो तो फिर फ्लेक्स का इंतजार करो। चलो कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। नहीं मंडे क्यों, कल भी तो क्लास है, कल ऑनलाइन क्लास है। छुट्टी पे छुट्टी है। नहीं खुला था वो। कौन नहीं खुला है, खुलवा दो।